हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है खामोशी। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। सोनाली शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन आंचल का फ़ोन आया। सोनाली ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर सोनाली की बहन आंचल बिल्कुल खामोश थी। जब सोनाली ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो आंचल की सिसकियों की आवाज़ सोनाली के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। सोनाली बहुत घबरा गई। उसने आंचल से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब आंचल ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझसे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब सोनाली ने आंचल से कहा, आंचल, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब आंचल ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे उस डर इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर आंचल रोने लगी। तभी सोनाली ने कहा, बताना तो उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब आंचल बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर मैं चाहती हूँ कि वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर भी आएगा। और इतना कहते ही आंचल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर आंचल चीखने लगी। तभी सोनाली ने आंचल से कहा, अरे आंचल, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर सोनाली ने फ़ोन काट दिया। आंचल ने उस बदमाश का नंबर और उनके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सोनाली को भेजी। जब सोनाली ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। सोनाली और आंचल दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का भी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका था और सोनाली की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और आंचल ही हैं। अब मोबाइल पे ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए आंचल ने सारी बातें अपनी दीदी सोनाली को बताई। अगले दिन ही सोनाली और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का आंचल के मोहल्ले का ही निकला जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार बहुत गंदे थे। वह हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखता था। उसे पता था कि आंचल की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वह इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से आंचल की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे कई मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियों को ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। तभी इन जैसों की अकल ठिकाने लगेगी और उनको समझ में आएगा कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।